बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम ज़रा डिस्कस करेंगे कि गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ, जिसमें वाज़ेह तौर पर यह तय किया गया कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है, मौजूदा जो कलेक्शन गवर्नमेंट है, वो अपनी मुद्दत पूरी करेगी। साद रफ़ीक साहब को मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा कि मुल्क की मुफाद में हमने कांटों का हार गले में डाला है, सख्त मुश्किल मौशी फैसले हमने पहले भी किए, आगे भी करेंगे और अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर अहम है कि हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है इस तमाम तर क्राइसिस से निकलना। सबसे बड़ा चैलेंज जो इस वक्त मुल्क को दरपेश है वो है इक्तिसादी चैलेंज, वो है मुआशी चैलेंज। इसके साथ साथ इमरान खान साहब भी मुसलसल अपने बयानिए के जरिए, अपने नैरेटिव के जरिए गवर्नमेंट पर प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। इमरान खान साहब का नैरेटिव अगर देखा जाए तो तख्ते पंजाब, ज़ाहिर है पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन को एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं कि इमरान खान साहब के हवाले से या पीएमएलएन के हवाले से, दोनों के लिए डू एंड डाई की सी सिचुएशन थी। और ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बड़े मार्जिन से पंजाब की जो इलेक्शन है वहाँ पर उन्हें कामयाबी हासिल हुई, जबकि मुस्लिम लीग नून अपने ही गढ़ से लाहौर, जो कि हमेशा से ही मुस्लिम लीग नून का गढ़ तस्वुर किया जाता रहा, वहाँ पर 3 सीट्स जो है मुस्लिम लीग नून हार गई। और इस इलेक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई थी और ये कहा जा रहा था कि या फिर एक तरफ इमरान खान साहब का नैरेटिव है, बयानिया है, अमरीकी साजिश का बयानिया है, और दूसरी तरफ जो है वो महंगाई है, इस वक्त जो बढ़ती ऑयल प्राइसेस हैं, इस सब का मुकाबला जो है वो करना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, इस कलेक्शन गवर्नमेंट ने। लेकिन इमरान खान साहब की जीत के बाद ये सवाल और भी अहम हो गया कि आने वाले जो जनरल इलेक्शन है वहां पर सूरत हाल क्या होगी। बहरहाल इक्तिसादी, जिस तरह से मैंने कहा कि सूरत हाल एक बहुत बड़ा चैलेंज है मौजूदा गवर्नमेंट के लिए, और ना सिर्फ ये गवर्नमेंट का मसला है, किसी एक जमात का मसला है, बल्कि ये पूरे मुल्क का इस वक्त मसला है। इदारों को, हमारी शराफिया को, हमारी तमाम की तमाम जो सियासी जमातें हैं, वक्त आ गया है कि वो मिलकर एक पेज पर बैठें और मुआशी हवाले को किस तरह से सही डिगर पर लेकर जाना है सोचें। अब ये वक्त आ गया है। मिसाक जमहूरियत की बार बार बात होती रही, मिसाक इकॉनमी के हवाले से, इस हवाले से बड़ी बात होती रही है, और यह अब वक्त की ज़रूरत बनता जा रहा है। चार्टर ऑफ इकॉनमी जिसे कहते हैं, मुल्क की तमाम पॉलिटिकल जमातें, इदारे अपने अपने इख्तलाफात भूलें और एक पेज पर आएँ ताकि मुल्क को बचाया जा सके। क्योंकि मुल्क होगा तो तमाम की तमाम सियासी जमातें सियासत भी कर सकेंगी। क्योंकि हालिया जो कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं, ब्लूमबर्ग की हालिया रिपोर्ट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि पाकिस्तान उन ममालिक में से चौथे नंबर पर है जो 2022 तक अल्लाह ना करे दिवालिया हो सकता है। श्रीलंका की मिसाल हमारे सामने है। वहां पर जो इस वक्त सूरत हाल है, अवाम जो है वो मुश्तिल हो चुकी है, जो इशराफिया है, जो कि वहाँ की गवर्नमेंट है, उनके जो महल बनाए उन्होंने वहाँ तक पहुँच चुकी है। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की सियासी जमातों को आखिर क्यों इस चीज़ का इदराक नहीं है? क्यों हर वक्त मईशत एक ऐसा मसला है जिस पर पॉइंट स्कोरिंग होनी नहीं चाहिए। मईशत एक ऐसा मसला है जिस पर तमाम के तमाम सियासी जमातों को, तमाम के तमाम इदारों को ऑन बोर्ड होकर इस मसले का हल निकालना चाहिए। आखिर कब तक हम IMF की, अमेरिका की, बैरूनी ताकतों की गुलामी करते रहेंगे? एक तरफ एक नैरेटिव ये बनाया जाता है कि हम अमेरिका की गुलामी क्यों करें। भाई पहले अपने पाँव पर तो खड़े हों, पहले मुआशी तौर पर अपने आप को इतना मजबूत तो करें। IMF हमें पैसे नहीं दे रहा, हम दिवालिया की तरफ जा रहे हैं, हम उनकी शराइत पर शराइत माने जा रहे हैं, उनके कहने पर हम महंगाई के पहाड़ तोड़ रहे हैं अपनी आवाम पर। अगर नहीं ये करेंगे क्योंकि दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, तो भाई इस मसले से कैसे निकलना है? ठीक है, आज़ादी की बातें, अमरीकी गुलामी से निकलने की, खुद मुख्तारी की बातें, ये नारे बहुत अच्छे लगते हैं, सबको अच्छे लगते हैं, दिल को भाते हैं, यकीन कीजिए। लेकिन इससे अहम बात यह है कि हम खुद मुख्तार कब होंगे, अपने पाँव पर खड़े कब होंगे, ये सोचना इस वक्त मुल्क की तमाम सियासी जमातों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल क्या होना चाहिए, क्या होने जा रहा है, गवर्नमेंट के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, क्या गवर्नमेंट से चैलेंज समझती है, नहीं समझती, क्या सोच रही है, सारी सूरत हाल पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। और नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिर बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच साबिर बलोच साहब आपके वक्त का। साबिर बलोच साहब, सबसे पहले तो सर ये बताएं कि ज़ाहिर है आज इत्तेहादी जमातों का ज़ाहिर है वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये कहा गया कि मौजूदा हुकूमत जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करेगी। मैं सुन रही थी साद रफ़ीक साहब, उन्होंने कहा मुल्क की मुफाद में कांटू का हार गले में डाला और ज़ाहिर है हमने मुद्दत पूरी करनी है, सख्त मुश्किल मुआशी फैसले करने
हैं जो कि मुल्क की फलाह बहबूद के लिए। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि प्रेशर जो है वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है? खासकर इक्तिसादी सूरत हाल की तरफ देखें तो डॉलर आज 224 रुपए तक पहुंच गया। स्टॉक मार्केट की आप सूरत हाल देखें तो सर आपको नहीं लगता कि इत्तेहादी जमातों के लिए, इस कोलिशन गवर्नमेंट के लिए चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं? एक साल, सवा साल के अरसे में आपको लगता है कि कवर अप कर लेंगे, या आपको लगता है कि मुश्किलात जो हैं वो इसी तरह से रहेंगी? लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपने मुल्की मुफाद में फैसले किए, ये आपको मुल्की मुफाद में तो फैसले कर लिए, लेकिन पॉलिटिकल कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी, जैसे पंजाब के इलेक्शन में आपने की। नहीं, यकीनन इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो मुल्क के हालात हैं, मुल्क के जो सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन है और दूसरे जो प्रॉब्लम्स हैं, उनमें ये कोई जो है ना कोई कांटों का जो है वो कोई फूलों का हाथ तो नहीं है ना, या तो कांटे ही कांटे आपको नजर आएंगे। लेकिन बात ये है कि देखें, जब इत्तेहादियों ने हुकूमत बनाई, पीपल्स पार्टी ने जब साथ दिया, तो सिर्फ एक रीजन ये था कि मुल्क बिल्कुल ही जो है ना वो एक गलत सिम पे जा रहा था। मुल्क के हालात बहुत ही तशवीशनाक थे। अच्छा, अब ये था कि या तो हम अपनी पॉइंट्स को करते हैं, इमरान खान साहब पर रोज चढ़ाई करके ये बोल रहे कि जी कि आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलाना है, आपकी नाकामी है, इकोनॉमिक नाकामी है, फलाना नाकामी है। या तो ये है कि लोगों के ख्याल रखते, मुल्क का ख्याल रखते, अवाम का ख्याल रखते और जो है ना उस हुकूमत को खत्म करते। तो हम लोगों ने एक पॉलिटिकल सेक्रीफाइस तो जरूर की, लेकिन बात यह है कि विद द इंटेंशन के अब इन चीजों को ठीक करेंगे। आज भी हमारे इंटेंशन वही है। अभी आप देख रहे हैं कि मुल्क में यानी हर शख्स अपना लगा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर जो है ना अपने दफ्तर में बैठ के मुल्क की खिदमत कर रहा है। पीपल्स पार्टी के हमारे जो है ना यंग फॉरेन मिनिस्टर वो दौरे कर रहा है, हर जगह जा रहा है, पाकिस्तान के लिए हर यानी कोने पे वो पहुंच रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात कर रहा है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल यानी सिस्टम की बात कर रहा है, ताकि मुल्क को एक मकाम। ठीक है, ये सब काम हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने अगर अपने मफाद होता, अपने पार्टी का मफाद होता, तो अकेला जो है ना वो इमरान खान को उन लोगों ने उसको टाइम मिला, वक्त मिला कि वो हर जगह जाए, नफरत फैलाए और हुकूमत के खिलाफ, लोगों के खिलाफ, पार्टियों के खिलाफ, उसको तो उन्होंने तो खुद एक वाकवर दिया। ठीक है, ठीक है। अच्छा साबिर बलोच साहब, आपकी नीयत पे शक नहीं है, आपकी नीयत ठीक होगी इत्तेहादी जमातों की कि मुल्क जो है वो सही डिगर पर चले, लेकिन ग्राउंड पर की सिचुएशन स्टेबल होती हमें नजर ही नहीं आ रही, कहीं इस्तेहकाम हमें नजर ही नहीं आ रहा। इक्तिसादी सूरत हाल को आप बेहतर करने आए थे, अभी तक स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट है वो होने के बावजूद IMF की तरफ से भी कोई ऐसा लग रहा है कोई हरी झंडी दिखाई गई है। उसके बाद एक अजीब अनसर्टनिटी है, डॉलर 224 तक पहुंच गया है, स्टॉक मार्केट आप देखें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। ये आप कैसे इस चीज को ठीक करेंगे, कैसे स्टेबल करेंगे? फिर इमरान खान साहब का प्रेशर आप देखें, फिर खुद PMLN की टॉप लीडरशिप और पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमाओं को मैं सुन रही थी, वो खुद भी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि एक बड़ी पॉलिटिकल कॉस्ट जो आपने पे की है पंजाब के अंदर इलेक्शन की सूरत में, इलेक्शन रिजल्ट की सूरत में। अब तो इमरान खान साहब के बयानिए को चाहे सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद किया, चाहे इदारों ने मुस्तरद किया, लेकिन आप ये मानना पड़ेगा आपको कि अवाम में वो बाय हो रहा है बयानिया। तो इतनी सारी मुश्किलात, चाहे आपकी नीयत साफ हो, एक साल के अंदर किस तरह से काउंटर करेंगे? फिर आप कैसे इलेक्शन में जाकर लोगों को क्या दिखाएंगे सर, परफॉर्मेंस क्या दिखाएंगे? क्योंकि IMF की शराइत जो है वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है, तो कैसे मैनेज करेंगे सूरत हाल को? नहीं तो आप बताएं सोल्यूशन इसका। अभी देखो, मैंने तो आपसे ये अर्ज किया कि जनाब दो बातें हैं, या तो ये कि आप छोड़ दें इस चीज को कि मुल्क जो है ना वो एक कट्टे में। तो सर पहले नहीं पता था जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आए थे सर? पॉलिटिकल मफादात को छोड़ के आप मैदान में आए, कोशिश करें और जो है ना कोशिश से अल्लाह की मेहरबानी से इंशाअल्लाह ताला तमाम डिफिकल्टीज पे काबू पा लेंगे। बात यह है कि पीपल्स पार्टी इस नीयत से साथ है कि हमारी कोशिश से और हमारे जो राइज हैं उनके ताउन से हम मुल्क को एक जो है ना इस बहरान से निकाल दें। अगर हम पीछे हट गए, इमरान खान ने तो डिसाइड कर लिया कि भाई बहरान रहेगा नहीं रहेगा, जो कुछ भी होगा वो कंसर्न नहीं है, उसको तो सिर्फ अपनी हुकूमत से कंसर्न है। अगर वही सोच हम रखें
नो कॉन्फिडेंस जब लेकर आए कि उसके बाद मुआशी हालात मजीद बिगड़े, एक अनसर्टनिटी का माहौल पैदा हुआ, स्टॉक मार्केट में डॉलर ऊपर गया, IMF। सोनिया जी, हाँ। अगर आप ये जो कुछ महीने गुजरे हैं, अगर ये महीने अगर आप छोड़ देते उसके ऊपर इमरान खान के ऊपर, तब आपको पता चल जाता कि भाई कि बहरान क्या चीज होता है। ये तो फिर भी कोशिश में लगे हुए हैं, अपनी पॉलिटिकल जो है ना मफादात को छोड़ के अपनी कोशिश पे लगे हुए हैं। मैं नहीं कहता कि जनाब के चीजें एवरीथिंग। अब तो पंजाब भी सर हाथ से जा रहा है, लेकिन जद्दोजहद जारी है, कोशिश हो रहा है मुल्क को बहरान से निकालने की। दो बहरान है, एक तो बहरान है वाकई यूर राइट इकोनॉमिक बहरान है, दूसरा बड़ा बहरान इमरान खान साहब का एटीट्यूड है सियासत में, वो एक और बहरान है। इस हुकूमत को तो बहरानों पे बहराने जो ना वो निपट रहा है। तो अब मसला ये है कि अब देखो ये तो सोचने की बातें होते हैं, देखने की चीजें होती हैं, उसको समझना चाहिए। वो कुछ वक्त खामोश रहे, आराम से, अगर को आराम रहते सर, खामोश सी बैठ जाते तो फिर पंजाब के अंदर तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती ना सर। हाँ नहीं सर, पॉलिटिकली जब आप लोग ऑपोजिशन में थे तो आप लोग भी आराम से नहीं बैठे, आप लोगों ने भी पूरी PDM बनाई, आप लोगों ने भी जल्द से जुलूस किए, तो उनका तो सब कुछ दाव पर लगा हुआ है। तो आराम से अगर बैठ जाते बिलफर्ज तो आज पंजाब में जो रिजल्ट आए सूरत हाल ये ना होती। बहरहाल सर मेरा सवाल आपसे ये कि आपको लगता है कि किसी स्टेज पर आपने जल्दी कर दी, क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही गवर्नमेंट होती, वो कंटिन्यू करती, तो आज जिस तरह की सिचुएशन का, जिस तरह की तनकीद का सामना एस्केलेशन गवर्नमेंट को करना पड़ रहा है, वो सब इमरान खान साहब के खाते में जाता। मरियम नवाज तो बारहा कह चुकी हैं कि हम इतनी बुरी कारकर्दगी, इतनी बुरी परफॉर्मेंस का टोकरा अपने सर क्यों उठाएं। तो ये सर क्यों उठा लिया आपने? 1-1.5 साल चलने दिया जाता है ताकि ये अपने बोझ से गिर जाते। देखिए, बात बोझ से गिरने की नहीं है, आप बात को समझने की कोशिश करें। मैं आपके साथ एक टेक्निकल बात कर रहा हूँ। वो बात ये है कि अगर आप वक्त देते, टाइम देते, हमें भी तो कहा गया था, हमारी लीडरशिप को भी कहा गया था कि जनाब आप क्यों इस बोझ को अपने सर पे ले रहे हो, रहने दें इसको, ताकि वो इस बोझ के तले खुद आ जाए। लेकिन वो बोझ के तले इमरान खान तो जरूर आता, लेकिन मुल्क की जो हालत होती फिर आपको पता चल जाता कि इसकी क्या असर हो जाता है। लेकिन दूसरी बात यह है कि मैं आपको अर्ज कर लूँ, ये जो एक फीलिंग है कि इमरान खान साहब इलेक्शन जीते, इमरान खान साहब तो इलेक्शन हार रहे हैं, वो तो 5 सीटें हार गए। ये जो इलेक्शन हुआ है ये 20 की 20 सीटें तो उसकी अपनी थी, उसके अपने लोगों को उसकी अपनी सीटों पर इलेक्शन हुआ है, जिसपे वो 15 सीटें जीत के बाकी 5 सीटें वो हार चुका है। लेकिन ये नैरेटिव का भी था ना सर, एक इमरान खान साहब का, अगर ये सीटें पीपल्स पार्टी की होती या किसी और जमात की होती और वो जीत जाता तब उसकी विक्ट्री होती। ये तो 5 की तो विक्ट्री है उसकी, उसको PMLN को। हाँ ठीक, वो जीता है भाई, वो तो हाँ लेकिन सर पंजाब तो आज से जा रहा है ना, ये भी तो आप माने। अब आज मैं सुन रही थी फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हुकूमत का ऑन ऑफ स्विच तो हमारे हाथों में, जब चाहे इनको घर भेज सकते हैं। अब पंजाब में हुकूमत नहीं है, KP में हुकूमत नहीं है, बलोचिस्तान में नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान में नहीं है, तो ये शहबाज शरीफ साहब तो सिर्फ सर इस्लामाबाद के एक रह के वजीर आजम बन के रह गए। सिंध में बहरहाल पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो ये पंजाब तो हाथ से गया। मसला सर ये नहीं है कि उन्होंने 5 सीटें लूज की या 15 सीट्स जो है वो जीती हैं। कामों में ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर इमरान खान साहब ये समझते हैं कि जी के वो रिजाइन करेंगे जहाँ पे उनकी प्रोफेशनल हुकूमतें हैं, तो वो रिजाइन कर ले, जहाँ पे गवर्नर रूल नाफिज हो जाएगा। सरकारी काम, गवर्नमेंट के काम वो कभी नहीं रुकते, स्टेट वर्क्स कभी नहीं रुकते, वो चलते रहते हैं। वहाँ पर जराकती अपनी जगह पर मौजूद है, सरकारी मुलाजमीन अपनी जगह पर मौजूद है, पुलिस अपनी जगह पर मौजूद है, रेंजर्स अपनी जगह पर। तो पंजाब तो सर आज से गया है ना। पंजाब ये सर मेरा आर्गुमेंट सुन लेना, मेरा आर्गुमेंट सर ये है, वहाँ पे गवर्नर रूल लगा के ठीक है, संभाल लेंगे जो गवर्नर है। अच्छा सर मेरा आर्गुमेंट ये है बेसिकली आपसे कि आप लोग कह रहे हैं कि 5 सीट्स तो हमने हासिल की हैं। मसला तो 5 सीट्स का नहीं है, मसला तो तख्ते पंजाब का है ना, कि ये जिसके ऊपर जाहिर है उस तरह नहीं सोचते तख्ते पंजाब, ये किसी के बाप की जो है ना वो नहीं है, जागीर नहीं है, यहाँ पे कोई बादशाहत नहीं है, यहाँ कोई तख्त नहीं है, ये कोई राजा व्हाटएवर सर, गवर्नमेंट तो PTI की बन रही है ना। क्या आप तख्त लाहौर और तख्त पंजाब की बात कर रहे हो? ठीक है, तो डेमोक्रेसी है, पीपल्स पार्टी किसी के तख्त को नहीं मानती,
हाँ ठीक है, चले सर, गवर्नमेंट पंजाब में तख्त कि उसने मुल्क के लिए वो बिगाड़ पैदा कर रहा था, मुल्क के लिए वो ठीक नहीं था, हमारी लीडरशिप जो है ना। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जो है वो तो सर काफी कुछ मुस्बत बता रही है। अगर वो असेंबली से रिजाइन करता है वो कर ले, अगर वो रिजाइन करते हैं कर ले, गवर्नर रूल लगेगा, टाइम पे वक्त पे इलेक्शन हो जाएंगे, पार्टिसिपेट करेगा नहीं करेगा ये उसकी मर्जी। तो अर्ली इलेक्शन तो वो कह रहे हैं ना कि अर्ली इलेक्शन आप अनाउंस करें और अवाम को फैसला करने दें सर, अवाम फैसला करे। क्यों हर चीज उसके कहने पे थोड़ी होती तो सर अवाम के पास जाए ना, अवाम फैसला कर ले कि किसको। अवाम ने सिर्फ उसको वोट दिया, हमें नहीं दिया है क्या? सर दिया है, अवाम ने आपको भी दिया है, लेकिन अपने सीटों से 5 सीट तो छीन लिया है उससे। हाँ नहीं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो आपकी बात ठीक है कि ये कानूनी तरीका कार है और पूरी दुनिया के जमहूरी मुल्कों में ये सुन लेना। एक दफा लाए, अब वो ले आए, अब लाए, अब वो ले आए। वो तो कह रहे हैं ऑन ऑफ स्विच हमारे हाथ में, जब चाहे इनको घर बेच सकते हैं, बल्कि काफ लीग अगर सारी के सारी उधर चली जाती है फिर तो धड़म से गिर जाएगी ना सर। क्या किस तरह करेगा? नहीं मैं बताती हूँ ना सर, डेमोक्रेटिक तरीकेकार, तो वही डेमोक्रेटिक तरीकेकार की बात कर रहे हैं ना सर। काफ लीग अगर पूरी की पूरी, अच्छा एक तरफ कहते हैं मैंने रिजाइन कर दिया है, मैं जो है ना असेंबली में नहीं बैठूंगा, फिर कहते हैं आप कह रहे हैं कि उसे चाहे कि मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आऊंगा, तो ले आए। तो आप तैयार हैं। अच्छा सर, अब आपको नहीं लगता कि ठीक है जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसके लिए पीपल्स पार्टी हमेशा तैयार है। ठीक है। अच्छा साबिर बलोच साहब, इस वक्त जो एक क्राइसिस है, आप भी मान रहे हैं कि इकोनॉमिकली जो इस वक्त बहरान से हम गुजर रहे हैं, बल्कि मैं हाँ ठीक है बिल्कुल बिल्कुल इकोनॉमिक क्राइसिस है। और ब्लूमबर्ग की मैं रिपोर्ट देख रही थी आज, जिसमें लिखा है कि पाकिस्तान उन ममालिक में चौथे नंबर पर है जो 2022 तक अल्लाह ना करे, वो रिपोर्ट ये कह रही है कि दिवालिया हो सकता है, मुल्क उस सूरत हाल की तरफ जा सकता है। लेकिन सर जो मुआशी इस्तेहकाम है वो सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है, जब तक मुआशी इस्तेहकाम नहीं होगा सियासी इस्तेहकाम नहीं हो सकता। तो 1-1.5 साल के अरसे में अगर सुन लेना सर मेरा सवाल, तो यही तो मेरा सवाल सुन लेना सर। इमरान खान साहब अगर 1 साल 1.5 साल आप लोग रहते हैं तो ये सियासी इस्तेहकाम तो होगा नहीं, तो फिर आप मुआशी इस्तेहकाम कैसे लाएंगे, कैसे चीजों को ठीक करेंगे मुआशी हवाले से? आपको फिर कह रहे हैं कि हमें 1 साल 1.5 साल के हुकूमत का कोई शौक नहीं है, समझे ना। इसकी जो हमारी जो लीडरशिप है उसने इंतहाई सोच के समझ के जो है ना वो फैसले किए हैं। इस तरह नहीं कीजिए कि इमरान खान की दुश्मनी, हमारा इमरान खान की जाती क्या दुश्मनी है। लेकिन ठीक है, आप मेरी बात सुन ले सर। से उसके सियासत के तरीकेकार से इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा था, जिसको पीपल्स पार्टी किसी सूरत में नहीं चाहती है। हाँ ठीक है, इक्तिसादी जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें तो मुआशी इशारे काफी मुस्बत थे कि बुहरान में है और हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन वो उसको चीजों से कोई दिलचस्पी नहीं है। चेयरमैन साहब ने हमेशा कहा, बिलावल साहब ने, कि भाई अपनी तकरीरों में पार्लियामेंट के अंदर आओ, उन्होंने उसको कहा बैठो पार्लियामेंट में, आप अपोजिशन में बैठे, हम आपके साथ देंगे, मुल्क को बहरान से निकालेंगे इकट्ठे, लेकिन उन्होंने किसी चीज का जवाब नहीं दिया। अब भी नोएंगे कि वो बिल्कुल ही जो है ना वो कुएं के सिरे पे बैठा हुआ है, गिरने वाला है। अच्छा, वो तो बड़े कॉन्फिडेंट है सर, वो बड़े कॉन्फिडेंट है कि पंजाब में हमारी गवर्नमेंट बनने जा रही है। फिर अगर वो ये सब चीजें कर रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि सर प्रेशर में अभी वैसे सर माजरत के साथ साबिर बलोच साहब, माजरत के साथ प्रेशर में अभी गवर्नमेंट है। खान साहब उस प्रेशर से जो उस वक्त था पिछले कुछ अरसे में वो शदीद प्रेशर में थे, लेकिन अब वो प्रेशर से निकलना है काफी हद तक। अब तो प्रेशर आपकी जमात पर है, आपकी जमात बल्कि ये कोलिशन जो इस वक्त गवर्नमेंट है खासकर मुस्लिम लीग नून पर है। इकोनॉमिकली सर ये इसको आप छोटा क्राइसिस कह रहे हैं सर, इंटरनेशनली सर ये छोटा क्राइसिस है, ये छोटा बड़ा चैलेंज है इस वक्त आप लोगों की गवर्नमेंट के लिए मौजूदा बहरान से निपटना। जब इंटरनेशनली जो सर्वे रिपोर्ट से वो कह रही है मुल्क दिवालिया की तरफ जा रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि हालात ठीक हो जाए, कोशिश कर रहे हैं कि चीजें सस्ती हो जाए, कोशिश कर रहे हैं कि इकोनॉमी बेहतर हो जाए। सर कोशिश तो आप कर रहे हैं ना, लेकिन सर मेरा आप सवाल सुन लें कि IMF के प्रोग्राम में तो आपने रहना है। अभी तक सब्सिडीज आप सुन लेना सर, सब्सिडीज आप लोगों ने खत्म की, नहीं छूटती अभी। ये तो शॉर्ट टर्म तो कोई पॉलिसी नहीं है ना। सब्सिडीज सर आपने खत्म कर दी, ऑयल प्राइसेस आपने बढ़ाई। कुछ नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो
बनाना है ना, IMF फॉल नहीं आप। अच्छा साबिर बलोच साहब, आप जरा मेरी बात सुन लें। IMF को प्रोग्राम में आपने रहना है, सब्सिडीज आप लोगों ने ऑलरेडी खत्म कर दी हैं, ऑयल प्राइसेस आपने बढ़ा दिए हैं, अभी तक IMF ने पैसे दिए नहीं। अगस्त की वो बात कर रहे हैं, अभी भी कुछ जो हमारे मुआशियात हैं उनसे हमारी बात हो रही थी, वो कह रहे हैं एक अनसर्टनिटी जो है गवर्नमेंट के हवाले से, जो क्यास आराइयाँ चल रही हैं कि रहेगी नहीं रहेगी, तो हो सकता है कि IMF का प्रोग्राम मिलना भी एक सवालिया निशान है। तो अभी तो मजीद सख्त फैसले करने हैं, बिजली की कीमत बढ़ानी है। सबका प्रॉब्लम है ना, सब मिलकर सोचें आप। अगर ये बात है तो आप हुकूमत का साथ दें ताकि हुकूमत मसले को हल करें। ठीक है, ये बात आपकी दुरुस्त है। एक तरफ आप चाहते भी हैं हाँ। कि प्रोग्राम से हम निकले, हाँ। और दूसरी तरफ से आप लोग एक हलाकी और एक जो है ना एक अनरेस्ट पैदा करना चाहते हैं। ये दोनों काम तो इकट्ठे नहीं चल सकते। ठीक है, लेकिन सर ठीक है, आप जाए इमरान खान साहब को बताएं कि प्लीज आप इक़्तिदार करें। सर ये तो अपनी अपनी पॉलिटिकल जो पॉइंट स्कोरिंग तो हर सियासी जमात करती है सर। उस वक्त जब इमरान खान साहब ने पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाई थी, कह कह के थक गए थे कि इंटरनेशनली बढ़ी हैं, IMF का प्रेशर है बढ़ा रहे हैं, आप लोगों की जमात उस वक्त जल से जुलूस कर रही थी, PDM की 11-12 जमातें मिलकर सड़कों पर थी। इमरान खान बता बता के थक गए थे कि इंटरनेशनल मसला महंगाई आप लोग समझ नहीं रहे थे। चले आगे बढ़ते सर, सबसे अहम सवाल यहाँ पर ये है कि अवाम, अगर उस वक्त जो है इमरान खान साहब दलीलें दे रहे थे कि इंटरनेशनल, तो उस वक्त आप नहीं समझ रहे थे ना सर, यही तो मेरा सवाल है कि अपनी अपनी तो उस वक्त सर आप नहीं समझ रहे थे ना। तो ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग करती है अपने जाती मुफाद के लिए, अपनी जमात के मुफाद के लिए, मुल्क का मुफाद पीछे रह जाता है। ये तो हर जमात का मसला है सर, चाहे पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ हो, चाहे PMLN हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, अपने अपने जाती मुफादात के लिए आप लोग पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। ये आपका मसला नहीं है, उनका खान साहब का भी है और PMLN का भी यही मसला रहा है। किसी को मुल्क से उतना लगाव नहीं है जितना जाहिर है अपनी गवर्नमेंट बनाने से है, ये अपनी सियासी मुफादात से है। लेकिन ऐसा नहीं हमें है, हाँ, पार्टी ऐसा नहीं सोचती। पीपल्स पार्टी ने मुल्क की खिदमत की है, आप भी खिदमत कर रहे हैं। सारी सियासी जमातें यही कहते हैं सर, हम खिदमत कर रहे हैं। उस वक्त खान साहब ने 10 रुपए पेट्रोल कम कर दिया, करने नहीं देंगे, मुआहिदा खत्म नहीं। इज्जत दी है इस मुल्क में, बैरूनी दुनिया में भी और अंदर के यहाँ पे जो मसले मसाइल थे वो भी हमने हल कर दिया। आप सोच नहीं सकते कि जो इकानमी दी सूबों को, उससे कितना बड़ा हल हो गया, मसला हल हो गया। आज के इन हालात में अगर इकानमी न होती, थोड़ी बहुत सूबों को थोड़ी बहुत खुद मुख्तारी न मिलती, तो आप देखते कि यहाँ पर क्या सिचुएशन पैदा हो जाए। अच्छा साबिर बलोच साहब, व्हाट नेक्स्ट? अब आगे क्या होगा? आपको पता है कि अब मजीद जाहिर है प्राइसेस बढ़नी है, बिजली की कीमतें मजीद बढ़नी है, तो आप तो कह रहे हैं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जाहिर है मुल्क जो है वो मुश्किल मौशी सूरत हाल से गुजर रहा है, जिसका इदराक बार बार प्राइम मिनिस्टर भी कर रहे हैं, आपकी जमात भी कर रही है, लेकिन सर अवाम पर तो बोझ बढ़ता ही जा रहा है। बेचारी अवाम सर कहाँ जाए? अभी तक तो कोई ऐसी सूरत हाल, कोई उम्मीद की भी किरण नजर नहीं आती कि अगले कुछ अरसे तक कोई कीमतों में कमी आए। तो सर कितना मुश्किल है आपके नजदीक अवाम के लिए ये? मसला तो है, मैं मानता हूँ, ये नहीं कहता कि मसला नहीं है, महंगाई है अपनी जगह पे, लेकिन बात यह है कि देखो क्राइसिस आते हैं, क्राइसिस से अक्लमंदी दानिशमंदी से निपटा जाता है। हम आपसे याद कर रहे हैं कि हमारी लीडरशिप जो है ना वो इंतहाई दानिशमंदी से जो है ना चीजों को टैकल कर रही है। अब ये कि ये मैं आपसे अर्ज कर लूं कि न सिर्फ ये कि यानी इमरान खान साहब को अकल और होश आना चाहिए, बल्कि हमारे जो इत्तेहादी हैं उनको भी पीपल्स पार्टी पर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आई होप कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।